क्लासा साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जो आपका तजर्बा है, आपके नज़दीक इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? रुमैस ये जारी रहेगा। इन दोनों की मजबूरी है कि ये इस वक्त जो खान साहब इनके मुश्तरका थ्रेट हैं, सो इस्टेबलिशमेंट और नून लीग में मुझे तो कोई ऐसा इख्तलाफात अभी होते नज़र नहीं आ रहे, और कोई ऐसी चीज़ है नहीं दरमियान में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। माजी में होता था कि जो उस वक्त जर्नल होते थे उनको वो चाहिए होती थी, उनको एक्सटेंशन चाहिए होती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते। हुकूमत इनकार करती तो प्रॉब्लम होते थे। मीडिया दीगर फोर्सेज आपको नज़र आती थी एक्टिव हो गई हुकूमत के खिलाफ। अब की दफ़ा इन्होंने उस मसले को पहले ही हल कर दिया है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का अहदा भी दे दिया है, वो डिफेंस फोर्सेज के एक तरह का उन्होंने उसका उनको चीफ भी बना दिया है, प्लस फिर उन्होंने 5 साल भी दे दिए हैं। सो किस बात पे आपको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म या नून लीग के साथ कोई अपना प्रॉब्लम पैदा करेगी? आई कॉन्ट सी दैट। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो सेम पेज है, ये सेम पेज मुझे तो चलता लग रहा है, अनलेस कोई बहुत बड़ा ब्लंडर, कोई बहुत बड़ी बात। हाँ, नवाज शरीफ साहब होते तो मेरा ख्याल है फिर हम कह सकते थे कि किसी वक्त भी फड्डा हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टाइल रखा है उससे तो मुझे कोई फड्डा होता कोई इस वक्त नहीं नज़र आ रहा। और उनको जब तक खान साहब जेल में है और खान साहब उनके लिए थ्रेट हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए, तो फ़िलहाल तो कोई ऐसी काज ऑफ वरी मुझे इन दोनों के लिए नहीं नज़र आ रही, फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अलीना शिकरी साहब, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं या अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देख पा रही हैं? अच्छा जी, हर दौर में हमें ये बताया जाता है, बिलखुसूस 2018 के बाद से तो ये जो इस्तिलाह है सेम पेज वाली, वो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई थी। तो हमें यही कुछ बताया और समझाया जाता है कि रिश्ता बड़ा मिसाली है एस्टैब्लिशमेंट और जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके दरमियान। और सेम पेज जो है वो बज़ाहिर इस साल तो नज़र आ रहा है कि जो एक पेज था वो एक पेज से अब वो एक किताब के फॉर्म में आ गया है। और लेकिन फिर अगेन वही वाली बात जो हम पहले कर रहे थे कि पाकिस्तान में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। कब वो सेम पेज या वो पूरी जो किताब है वो फट जाए, इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई ना कोई छोटी से छोटी ऐसी मूव होती है जो कि कभी कभार एक बड़े एक फ्रिक्शन का बायस बन जाती है। और ये माजी में भी हमने देखा है, और अभी तो हमें बहरहाल बड़े वो हाइब्रिड पूरे निज़ाम के फ़वाइद गिनवाए गए पिछले पूरे साल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मुलाइज भी नहीं था, लेकिन फिर उसको सारा कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी दिया गया। और हमें ये भी बताया गया कि अगर ये 90s में होता तो ये बड़ा सूदमंद हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता। सो लेट्स सी जी, बेहतर ये होता है कि अगर बिल्कुल सिविलियन और जो मिलिट्री क़यादत होती है उनमें एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, और उससे फिर हम जो डिलीवरेंस देखते हैं जिसमें ज़्यादातर जो सिविलियन गवर्नमेंट्स के काम हैं उनको करने वाले, उनको इंश्योर करना होता है ताकि गवर्नेंस पे आपके कोई आँच नहीं आए, गवर्नेंस पे कोई सवाल ना हो। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ग्रुपिंग अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी भी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में बुशरा बीबी साहिबा को बेल पर रिहाई मिलती है इस साल अगर, तो क्या वो बाहर निकल के वो पार्टी को मुतहद कर पाएंगी, मामलात को दुरुस्त कर पाएंगी, या ये अब नामुमकिन नजर आता है? मालिक साहब, मसला यहाँ पे एक ट्रस्टवर्दी आर्बिटर का है। कौन आर्बिट्रेट कर सकता है? अंदरूनी मुल्क, हमारे अंदरूनी तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा, अनलेस कोई ऐसा बंदा शख्सियत हो जिसकी बात पे सारे एतबार करें। अब इशू क्रेडिबिलिटी का, इंटरनेशनली कोई सपोर्ट नहीं है। भुट्टो साहब का मसला बना, लीबिया भी इन्वॉल्व हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, नवाज शरीफ हुए तो जनाब हरेरी साहब ने जहाज भेज दिया, सऊदीज इन्वॉल्व हो गए, दूसरे हो गए। चाइना नहीं सपोर्ट कर रहा, यूएई नहीं कर रहा, सऊदीज नहीं कर रहे। ट्रंप पे उम्मीदें लगाई हुई थी पीटीआई ने, ट्रंप साहब टोटल इस दूसरे कैंप में बैठ गए। तो इंटरनेशनल आर्बिटर कोई नहीं है, अंदरूनी आर्बिटर कोई नहीं है। यहाँ पे इतना ज्यादा मिसट्रस्ट है कि जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं भाई लोगों से भी दूसरों से भी, वो कहते हैं चलें इमरान खान से बात करेंगे, गारंटी कौन करेगा कि अपनी जगह पे कायम रहेंगे? इमरान खान का इनके ऊपर टोटल मिसट्रस्ट है कि जी मेरे से इन्होंने ये हाथ किया है, मेरे साथ ये किया है। ये मिसट्रस्ट की फिजा बहुत ज्यादा है, और मुझे अब लग रहा है कि जिस लेवल पे बातें चली गई हैं, ये शायद बुशरा बीबी से भी बात आगे चली गई है। और इसमें कोई ना कोई तो मैसेजिंग पॉजिटिव अगर नहीं भी कर सकती है कि पीटीआई, तो कम से कम नेगेटिव को टोन डाउन कर लें। अगर मुनीर मैंने आपसे बात करनी हो जी, मैं अगर रोजाना आपके साथ गाली गलोच करूंगा, आप चाहेंगे भी तो आप मेरे से बात नहीं कर सकते। कोई लोग कहेंगे देखें यार मालिक ने तो गर्दन पे घुटना रख के बात करने पे मजबूर कर दिया। दे देमसेल्व्स आर मेकिंग इट इम्पॉसिबल कि दूसरी साइड से कोई 2 कदम पीछे ले सके, और दूसरी साइड सिविलियन गवर्नमेंट नहीं है।
न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? बुश बीबी रहा भी हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर दो अब सूरत हाल है, इमरान खान साहब की सियासत अब्दी नींद सो जाती है। इमरान खान साहब की सियासत हमेशा हमेशा के लिए ज़ाती उनकी सियासत, इमरान खान की ज़ात की हद तक सियासत जो है हमेशा हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दी जाती है। तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी जो है जो जानशीन कह लें या जो उनका बयानिया है वो उसकी हकूक़ मलकियत जो है वो हलीमा बीबी के पास आ चुके हैं और बुशा बीबी को भी इमरान खान साहब के साथ रखा जाएगा। पता नहीं एक उस सूरत में एसोसिएशन क्या फ़ैसला करती है कि एसोसिएशन ने पहले बुशा बीबी को निकाला था तो शायद उनका तजर्बा नाकाम रहा था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त उन्होंने जो स्क्रिप्ट पकड़ाया होगा बुशा बीबी को इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जो एसोसिएशन जैसे सोहेल अफरीदी से भी हो सकता है, एसोसिएशन कहीं वो खिदमत कर रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं सख्त बयानियाँ अगर एसोसिएशन ने बढ़वाना है तो सोहेल अफरीदी के जरिए बढ़वाएंगे, नरम बयानियाँ बढ़वाना है तो गौर के इसके थ्रू बढ़वाएंगे। तो ये हमेशा ताकतवरों का एक अपना एक जो है तरीक़ाकार होता है और उनका अपना एक काम करने का अंदाज़ होता है। तो बुशा बीबी को जो है वो नाकाम रहा। तो मैंने तो 2 कॉलम लिखे और बड़े उसको क्लैरिटी के साथ लिखे कि हलीमा खान को जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ की हकी सच्ची जानशीन है। अगर इमरान खान बाहर नहीं आते तो खुद ब खुद तहरीक इंसाफ उनको मुंतकिल हो चुकी है। इसाराना साहब, इत्तफाक़ राय होगा आपका भी यही ओपिनियन है या मुख्तलिफ है इससे? मैं आपके इस सवाल को तो बिल्कुल मानता ही नहीं कि ग्रुपिंग का शिकार है। पीटीआई बाहर होगी तो ग्रुपिंग होगी ना, वो जो चंद बचे कुछ लोग हैं बेचारे वही है ना। मेरी नज़र में इस वक्त पीटीआई सिर्फ हलीमा खान, इमरान खान की बहनें हैं बाहर या केपीके की क़यादत है, बाकी सब लोग जो है इररेलेवेंट हैं। आलिया हमजा ने पंजाब में काम किया लेकिन जब से उनको सज़ा हुई है वो भी ज़ाहिर है अंडरग्राउंड चली गई हैं। सलमान अकरम राजा एक नफीस आदमी है लेकिन वो उनका अमली सियासत से तो कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। वो अच्छी वकील हो सकते हैं, को अच्छे दानिश्वर हो सकते हैं, सियासत के लिए जो चाहिए हैं लवाजमात उस पर तो नहीं पूरे उतरते। तो मेरा ख्याल है कोई ग्रुपिंग श्रुपिंग नहीं है। और वैसे भी इमरान खान जब भी बाहर आए ये ग्रुपिंग श्रुपिंग पानी का बुलबुला साबित होगी। क्लासा साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जो आपका तजर्बा है, आपके नज़दीक इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? अगर का लफ्ज़ आपने यूज़ किया है, अगर बुशरा साहबा रिहा होती हैं तो पार्टी मुत्तहिद नहीं होगी। फिर मेरा ख्याल हलीमा खान साहबा और बुशरा साहबा के दरमियान एक ऑलरेडी आपको एक कोल्ड वार नज़र आती है। दोनों के ग्रुप्स हैं अपने, क्योंकि बुशरा साहबा भी जेल में है, लिहाजा वो प्रोमिनेंट ग्रुप उनका नहीं है और वो हलीमा खान साहबा लीड कर रही हैं क्योंकि वो बहर हैं। लेकिन अगर वो बहर आती हैं तो वो अपना ग्रुप बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगी। और बुशरा साहबा का जो ग्रुप है वो भी मोस्टली आप अब देखेंगे वो हमारे पश्तून भाई जो हैं वहाँ से वो उनके ग्रुप के साथ थे, लेकिन वो अब ज़रा पीछे चले गए इनकी गिरफ्तारी की वजह से। हलीमा खान साहबा जो हैं उनके साथ पंजाब से भी वो देखें सलमान अकरम राजा साहब हैं, इधर से उनमें सोहेल अफरीदी साहब हैं और कुछ सोशल मीडिया है, नौजवान लोग हैं जो हलीमा खान साहबा के साथ खड़े हैं। हलीमा खान साहबा भी कहेंगी कि इस वक्त मैंने भी मारें खाई हैं, मैंने भी भाई की खातिर जेल भुगती है, मैं भी जेल के बाहर बैठी रही हूँ। सो उनके स्टेक्स वो बिल्ड हो गए, उनका भी एक पॉलिटिकल क्रेडेंशियल जो है वो बेहतर हो गए। तो बुशरा साहबा कहें कि मैंने तो जेल भुगती है, मैं तो जेल में बैठी रही हूँ, आप अभी भी 2-4 घंटे बैठ के घर चले जाते तो मैं तो जेल में रही हूँ, तन्हाई वगैरह वट एवर। सो दोनों का वो क्लैश बड़ा नॉर्मल है। सो अगर वो रिहा हो जाती हैं तो फिर मेरा ख्याल है ग्रुपिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी। कोई दोनों कहेंगे हमने अपने अपने खान साहब के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सो आई कैन सी दैट कि ऑलरेडी यहाँ पीटीआई में बहुत सारी ग्रुपिंग है, इससे ग्रुपिंग जो है मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी।